आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीवों में लैंगिकता वगैरह, यानी कि जीवों के अंदर जो लैंगिकता वगैरह पाई जाती है, जैसे सम थैलेसी वगैरह होते हैं या एक लिंगाश्री पादप वगैरह या द्विलिंगाश्री प्लांट्स वगैरह, तो इनके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवों में लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म वगैरह, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म वगैरह। तो इसके अंदर जीवों में लैंगिकता के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पौधों पे नर व मादा दोनों संरचनाएं, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं पौधे वगैरह, तो उसके अंदर नर व मादा दोनों संरचनाएं मिलती हैं। किंतु जब एक ही पौधे में दोनों नर व मादा जनन संरचनाएं उपस्थित होती हैं, तो ऐसे प्लांट्स वगैरह को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट वगैरह कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर क्या क्या उपस्थित वगैरह हो, यानी कि हम बात करते हैं जब एक ही प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पे ये याद रखने योग्य बात है, एक ही पौधे के अंदर दोनों नर व मादा जननांग संरचनाएं वगैरह उपस्थित होती हैं, इसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल वगैरह कहते हैं, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट वगैरह भी कह सकते हैं। या जब दोनों जनन संरचनाएं भिन्न भिन्न पादपों पर उपस्थित वगैरह होती हैं या पाई जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी, यानी क्या कहते हैं? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल प्लांट वगैरह भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट के नाम से भी उसको जाना जाता है। अनेक कवकों व पौधों में द्विलिंगी अवस्था का उल्लेख उभयलिंगाश्री, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? मोनोसियस तथा समथैलेसी होमोथैलिक शब्द से करते हैं। किससे करते हैं? जो बाइसेक्सुअल प्लांट वगैरह होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पे उभयलिंगाश्री वगैरह भी कह सकते हैं, जिसको मोनोसियस कहा जाता है, और तथा समथैलेसी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? होमोथैलिक शब्द भी कह सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है? कवकों व पौधों के अंदर हो रही है। किसके अंदर? कवकों व प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर बात ये हो रही है। इसी प्रकार एक लिंगता की स्थिति का उल्लेख एक लिंगाश्री डायोसियस तथा विषमथैलेसी हेटेरोथैलिक शब्द से करते हैं। किससे करते हैं? यानी कि एक लिंगाश्री डायोसियस कहते हैं उसको, तथा विषमथैलेसी हेटेरोथैलिक शब्द भी यूज में हम लोग ले सकते हैं। यानी कि यूनिसेक्सुअल जो प्लांट वगैरह होते हैं, तो उनको ये भी बोल सकते हैं डायोसियस या इसके अंदर हेटेरोथैलिक। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प धारण करने वाला पुष्प पुंकेसरी स्टामिनेट होता है। क्या होता है? स्टामिनेट। ये किसकी बात हो रही है? जो पुष्पीय पादप वगैरह होते हैं, जो पुष्पन धारण करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? जो एक लिंगी नर वगैरह होता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक लिंगी नर वगैरह की बात हो रही है। जो पुष्प धारण करने वाला जो पुष्प वगैरह होता है, एक लिंगी जो नर पुष्प धारण करने वाले पुष्प को क्या कहा जाता है? यहाँ पे पुंकेसरी, यानी कि स्टामिनेट होता है। इसी प्रकार एक लिंगी मादा पुष्प धारण करने वाला पुष्प क्या कहलाता है? यहाँ पे स्त्री केसरी, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? पिस्टिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिलेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि यानी कि पुंकेसरी वगैरह, यानी कि जो एक लिंगी नर पुष्प धारण करने वाला कहलाता है, और एक लिंगी जो मादा पुष्प धारण करने वाला स्त्री केसर कहलाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ पौधों में अकेला पादप उभयलिंगाश्री, क्या कहते हैं उसको? मोनोसियस होता है। क्या होता है? मोनोसियस। कुछ पौधों की बात हो रही है, अकेला पादप ही क्या होता है? मोनोसियस होता है। उभयलिंगाश्री जिसको कहते हैं, इसमें नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नर व मादा पुष्प वगैरह होते हैं, वो किस पे पाए जाते हैं? एक ही प्लांट वगैरह पे पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुकुरबिटा की, व नारियल के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये उभयलिंगाश्री जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये पादप वगैरह पाए जाते हैं। किसके अंदर? मोनोसियस जो प्लांट वगैरह उभयलिंगाश्री होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर कुकुरबिटा, यानी कि कुकुरबिटेसी के जो भी सदस्य वगैरह, कुकुरबिटेसी जो कुल के सदस्य हैं, उनके अंदर वह नारियल की जो होते हैं प्लांट वगैरह, उनके अंदर उभयलिंगाश्री जो ये स्ट्रक्चर वगैरह होती है, तो ये उभयलिंगाश्री ये इनको बोल सकते हैं प्लांट वगैरह। अब इसके बाद में बात करते हैं जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्री, यानी कि पपीते की बात हो रही है और खजूर वगैरह के फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके अंदर, यानी कि जो एक लिंगाश्री वगैरह डायोसियस कहते हैं जिसको प्लांट वगैरह, पपीता व खजूर एक लिंगाश्री नर व मादा पुष्प अलग अलग पादप पर पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसके अंदर डायोसियस या हेटेरोथैलिक वगैरह, डायोसियस प्लांट वगैरह कहते हैं। इसी प्रकार प्राणियों में एक लिंगी व द्विलिंगी अवस्था वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। जैसे प्राणी वगैरह होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है? एक लिंगी व द्विलिंगी अवस्था वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। सॉरी, यानी कि इस प्रकार प्राणी वगैरह, यानी कि प्राणियों की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की नहीं, सॉरी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्राणियों वगैरह की बात हो रही है। तो इसमें एक लिंगी व द्विलिंगी अवस्था वगैरह पाई जा रही है। अब जैसे हम बात करते हैं केंचुए वगैरह के अंदर, केंचुआ हो, स्पंज वगैरह हो या टेपवर्म हो तथा जोंक वगैरह द्विलिंगी
के उदाहरण वगैरह, किसके उदाहरण वगैरह, द्विलिंगी के उदाहरण है। यानी कि केचुआ वगैरह होता है तो ये क्या होता है इसके अंदर, उभयलिंगाश्री वगैरह, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे दोनों चीजें वगैरह है ना तो वो इसी एक ही के अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं, जिसको यूनिसेक्सुअल लिटी भी कह सकते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है कि जैसे केंचुआ वगैरह होता है तो नर व मादा जननांग वगैरह दोनों ही इसके अंदर उपस्थित होते हैं। स्पंज वगैरह हो, टेपवर्म हो तथा हिरुडिनेरिया जोंक जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, द्विलिंगी के उदाहरण वगैरह है। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसमें नर व मादा, जैसे नेक्स्ट देखते हैं इसमें नर व मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी द्विलिंगी एक ही प्राणी में मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं नर व मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी द्विलिंगी एक ही प्राणी में मिलते हैं, जैसे तिलचिट्टा वगैरह, यानी कि एक लिंगी प्राणी है। तिलचिट्टा वगैरह क्या है, एक लिंगी प्राणी है। यहाँ पे जैसे कॉकरोच वगैरह है ना वो एक लिंगी प्राणी वगैरह है, लेकिन केचुआ स्पंज वगैरह टेपवर्म तथा जोंक वगैरह ये द्विलिंगी प्राणी वगैरह है। तो द्विलिंगी प्राणी वगैरह को जैसे हम लोग कह रहे हैं इसके अंदर द्विलिंगी जो प्राणी वगैरह है तो उन्हीं को कहा जाता है यहाँ पे जैसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल वगैरह जैसे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, तो जैसे केंचुए वगैरह है तो केंचुए का जो एग्जांपल वगैरह है तो केंचुए के अंदर देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है केंचुए वगैरह का, तो ये वर्षा ऋतु का जो टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है तो वर्षा ऋतु के टाइमिंग पीरियड के अंदर ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म वगैरह करते हैं। तो इसी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों जो जेनेटिकली ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो उपस्थित वगैरह होते हैं, यानी कि नर व मादा जननांग हम कह सकते हैं, नर व मादा जननांग इसी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। किसके अंदर, इसी के अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एक लिंगाश्री वगैरह एक ही के अंदर उपस्थित वगैरह दोनों संरचना वगैरह, जिसको डायसियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डायसियस एनिमल्स कह सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे ऊपर वाला पार्ट वगैरह हेड वाले स्ट्रक्चर वगैरह, इसकी बॉडी क्या होती है, एनिलिड्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये एनिलिडा के अंदर आता है। इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड रहती है। कैसी होती है, बॉडी सेगमेंटेड रहती है इसकी। और इसके अंदर जैसे बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल वगैरह एक ही के अंदर दोनों नर व मादा जननांग वगैरह उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर अर्थवर्म है, ये क्या है, ये अर्थवर्म का एग्जांपल वगैरह है। ये दोनों इसी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित वगैरह होती है। अब देखो इसके हम बात करते हैं जैसे अर्थवर्म वगैरह की, तो अर्थवर्म के अंदर ये नेक्स्ट डायग्राम वगैरह भी दिखा रखा है। इसके अंदर देखो ये वाला टेस्टिस सैक विद टेस्टिस एंड नेक्स्ट है इसके अंदर ओवेरीज वगैरह। तो ये क्या है कि दोनों ही चीजें टेस्टिस या ओवरी वाला पार्ट वगैरह एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, उपस्थित वगैरह होता है। जैसे नर जननांग वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, टेस्टिक वगैरह, टेस्टिस कहते हैं। और ओवरीज किसको कहते हैं, जो मादा जननांग वगैरह होता है उसको कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो अर्थवर्म वगैरह होता है जिसको केंचुआ वगैरह कहते हैं हम लोग, ये किसान वगैरह का साथी वगैरह भी होता है, इसको कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर काफी यूज में लिया जाता है इसको, और अच्छी खाद वगैरह होती है प्लांट्स वगैरह के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी बॉडी वगैरह होती है वो कितने खंडों के अंदर विभक्त वगैरह होती है, ये इसकी जो सेगमेंट्स वगैरह होते हैं 100 से 120 खंड वगैरह इसकी देह के अंदर होते हैं। कितने खंड होते हैं, 100 से 120 वगैरह इसकी बॉडी वगैरह होती है, उसके अंदर देह खंड वगैरह होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं मेल जेनेटिकली ऑर्गन वगैरह और फीमेल जेनेटिकली ऑर्गन वगैरह, वो कौन से रीजन पे उपस्थित वगैरह होते हैं, कौन से सेगमेंट पे उपस्थित वगैरह होते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मेल जेनेटिकली जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, मेल वाले की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिवली जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, तो वो जैसे 10वें से 11वां खंड वगैरह होता है तो उसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। किसके अंदर, 10वें से 11वें खंड के अंदर जो मेल जेनेटिकली जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो उपस्थित होते हैं। और फीमेल जेनेटिकली जो ऑर्गन्स वगैरह है उसकी हम बात करते हैं, ये 12वें से 13वें खंड के अंदर उपस्थित होता है। किसके अंदर, 12वें से 13वें सेगमेंट्स के अंदर ये उपस्थित वगैरह होता है, फीमेल जेनेटिकली ऑर्गन्स वगैरह। तो ये बात हो गई, हमने किसकी बात की, अर्थवर्म वगैरह की बात की। अब हम बात करते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉकरोच कैसा है, जिसको तिलचिट्टा भी कहते हैं, ये एक लिंगी प्राणी वगैरह है। और ये कौन से, द्विलिंगी प्राणी वगैरह, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल एनिमल्स वगैरह। और ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल एनिमल। और कॉकरोच वगैरह, ये कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच कैसा है, यूनिसेक्सुअल एनिमल वगैरह। अब तो इसके अंदर बात करते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल, कॉकरोच वगैरह। तो इसके अंदर जैसे मेल और फीमेल वगैरह क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग वगैरह होते हैं, अलग अलग के अंदर अलग अलग इसके जेनेटिकली जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो उपस्थित वगैरह होंगे। ये मेल स्ट्रक्चर वगैरह, ये फीमेल वगैरह। अब ये मेल की जो टेस्टिस वगैरह है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर अच्छे से प्रदर्शित वगैरह कर रखी है। इसके अंदर इसी प्रकार से डायग्राम वगैरह है, हमने
जो एनसीईआरटी है उसके अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट है जो ओवेरीज वाला पार्ट वगैरह है, ये देखो फीमेल जेनेटिकली ऑर्गन्स वगैरह होते हैं फीमेल वगैरह। अब इसकी जैसे हम बात करते हैं कॉकरोच वगैरह की, तो कॉकरोच ये क्या होते हैं, इंसेक्ट के अंदर आते हैं, इंसेक्ट जो इंसेक्टा क्लास वगैरह होती है उसके अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, तो कॉकरोच के अंदर जैसे इनकी बॉडी रीजन्स वगैरह होते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग ये क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है ना उसी से हम लोग पहचान सकते हैं यानी कि मेल है या फीमेल वगैरह है। जैसे हम बात करते हैं यानी कि एनल जो सरसाई वगैरह होती है, इनर सर्कल्स वगैरह, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर एब्सेंट वगैरह होती है। जैसे हम बात करते हैं अभी इनकी डिफरेंशिएट की, जैसे इनकी बॉडी क्या होती है, 3 पार्ट्स के अंदर सेगमेंटेड वगैरह होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड वाला पार्ट वगैरह होता है वो उसके अंदर क्या क्या कंपाउंड आइज और एंटीनास वगैरह उपस्थित होते हैं, और इसके अंदर माउथ पार्ट वगैरह भी होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप्स के। एंटीना क्या होता है इसके अंदर, एंटीना वगैरह भी क्या होते हैं, सेगमेंटेड वगैरह रहते हैं, इतना डीपली नहीं जाना है, नॉर्मली बात करते हैं। कंपाउंड आइज वगैरह जिसको संयुक्त नेत्र कहते हैं, और इसके थोरेक्स के वाले रीजन के अंदर 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं। इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट आर हेक्सापोडा, यानी कि हेक्सापोडा ही होता है ना, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स, हेक्सा का मतलब 6 और पोड़ा यानी पेड़ वगैरह, तो 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह कह सकते हैं। और इसका एब्डोमेन वगैरह 10 सेगमेंट वगैरह होते हैं। इसका एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है जिसको उदर कहते हैं, तो वो क्या होता है 3 भागों के अंदर, सॉरी यानी कि 10 खंडों के अंदर विभक्त वगैरह रहता है। और इसका थोरेक्स वाला रीजन वगैरह भी 3 खंडों के अंदर विभक्त रहता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स वगैरह, और इसी रीजन के अंदर इसके विंग वेनिशंस वगैरह रहते हैं। तो ये बात कर ली। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कॉकरोच वगैरह होता है, तो कॉकरोच वगैरह का जैसे साइंटिफिक नेम वगैरह देखे, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना वगैरह होता है इसका, तो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना वगैरह कहा जाता है, जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल एनिमल वगैरह कहते हैं, और इसके के अंदर ये मेल और फीमेल जो जेनेटिकली ऑर्गन्स वगैरह हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी अलग अलग के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं मेल और फीमेल वगैरह की, मेल और फीमेल वगैरह, जैसे कॉकरोच वगैरह होता है 10 सेगमेंट्स वगैरह होते हैं, और इसके अंदर जो फीमेल वगैरह होती है तो फीमेल के अंदर 8वां 9वां और इसके अंदर जैसे 7, 8 और 9वें सेगमेंट वगैरह होते हैं ना, तो इसके अंदर स्टर्ना वगैरह उपस्थित वगैरह होता है। क्या होता है, स्टर्ना वाला पार्ट वगैरह होता है, तो इसके अंदर उपस्थित वगैरह होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टर्ना फ्रॉम ए ब्रॉड जेनेटिकली पाउच इन जो कंटेंस फीमेल्स वगैरह, तो इसके अंदर उपस्थित वगैरह होता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे मेल वगैरह होता है, तो मेल के अंदर जैसे हम बात करें तो मेल वाला जो रीजन्स वगैरह होता है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, और इसके द्वारा जो मेल है और फीमेल वगैरह है इनको दोनों को हम लोग इनके अंदर अंतर देख सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जैसे फाइलम वगैरह क्या होता है, इसका आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास क्या होती है इंसेक्टा वगैरह होता है, तो ऑर्डर क्या होता है ब्लेटोइडिया वगैरह होता है, किसका क्या होता है ब्लेटोइडिया होता है, ब्लेटोइडी। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी किसकी बात होगी ऑर्डर वगैरह की। ऑर्डर के बाद में हम बात करते हैं जीनस वगैरह की, पेरीप्लानेटा, और स्पीसीज क्या होती है अमेरिकाना वगैरह। अब इसके बाद में मेल और फीमेल के अंदर अंतर देखते हैं। अब जैसे मेल वगैरह होता है तो मेल के अंदर क्या होता है कि जो साइज वगैरह होती है ना वो कैसी होती है, लार्ज साइज वगैरह होती है। अब जैसे फीमेल वगैरह की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर साइज वगैरह कैसे होती है, इसके अंदर स्मॉल साइज वगैरह होती है। क्या होती है, ये मेल और लार्ज साइज होती है, और फीमेल कैसी होती है स्मॉल साइज वगैरह होती है। और इसका जो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है वो थोड़ा सा क्या है वी शेप के अंदर को होता है। कैसा होता है, वी शेप के अंदर होता है, हल्का सा वी शेप फॉर्म के अंदर होगा। और जो इसका एब्डोमेन वगैरह है फीमेल वगैरह का वो कैसा होता है यू शेप के अंदर, कैसा होता है यू शेप के अंदर, राउंड अप शेप के अंदर यू शेप में होगा, किसका फीमेल वगैरह का। और जैसे मेल वगैरह की बात करते हैं तो मेल के अंदर क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि विंग एक्सटेंड बिहाइंड, इसके अंदर विंग एक्सटेंड वगैरह होता है ना, तो इसके अंदर विंग एक्सटेंड वगैरह जो टिप ऑफ द एब्डोमेन वगैरह वाला रीजन वगैरह रहता है। और उसके अंदर क्या रहता है डू नॉट, इसके अंदर जो रीजन वगैरह है तो उसकी भी हम बात करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट एक्सटेंड बायोंड टिप ऑफ द एब्डोमेन वगैरह। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये वाले रीजन वगैरह की तो बात होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एब्डोमेन वाले रीजन वगैरह। एब्डोमेन वाला जो रीजन वगैरह होता है तो इसके अंदर क्या, जैसे हम बात करते हैं मेल वगैरह की, तो मेल के अंदर क्या होता है नेरो होता है, कैसा होता है नेरो एब्डोमेन वगैरह होता है। और फीमेल वगैरह की हम बात करते हैं तो फीमेल के अंदर क्या होता है
इसके अंदर जो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है तो वो ब्रॉड एब्डोमेन होता है। कैसा होता है? ब्रॉड एब्डोमेन वगैरह उपस्थित वगैरह होता है। ये इनके अंदर अंतर वगैरह हम लोगों ने देख लिया। तो कॉकरोच वगैरह की बात हो गई, ये सेगमेंट्स के अंदर किस तरीके से बटा हुआ वो रहता है, और ये कैसा है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वगैरह है, एनिमल वगैरह है। और यूनिसेक्सुअल एनिमल ऑर्गेनिज्म की हम बात करी कॉकरोच वगैरह की, इन दोनों के अंदर अंतर भी हम लोगों ने देख लिया। इन दोनों के अंदर क्या भी देख लिया, अंतर भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे एनल स्टाइली वगैरह है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है यहाँ पे, जैसे कॉकरोच के अंदर जो एनल स्टाइली है ना, ये हल्की सी ब्लैक से कलर की ऐसे डॉट सी दिख रही है ना, ये वाली एनल स्टाइली वगैरह, ये वाले रीजन की बात हो रही है। एनल स्टाइली इसके अंदर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, फीमेल वगैरह के अंदर एब्सेंट वगैरह होती है। फीमेल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट वगैरह होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे जो रीजन वगैरह है, रीजन, ये वाले रीजन वगैरह की बात होगी। इसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं ब्रॉड एब्डोमेन पाउच वगैरह। इसके अंदर जैसे ब्रॉड पाउच वगैरह है तो ये किसके अंदर एब्सेंट होगा, मेल के अंदर, लेकिन जो फीमेल वगैरह है उसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो भी एग्जांपल्स वगैरह हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जैसे मोनोसियस प्लांट वगैरह है, जैसे कारा वगैरह के अंदर, यानी कि मोनोसियस प्लांट का उदाहरण वगैरह है कारा वगैरह। तो कारा के अंदर ये पाया जाता है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ऑर्गन्स वगैरह हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन वगैरह, तो ये किसके अंदर, एक ही प्लांट वगैरह है उसके अंदर उपस्थित वगैरह है। तो जैसे हम देख रहे हैं कारा वगैरह का जो मोनोसियस प्लांट वगैरह है, तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन वगैरह है ये यहाँ पे उपस्थित वगैरह, ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह जो रेड से कलर से प्रदर्शित वगैरह कर रखी है, तो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह कौन सी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन वगैरह है। और इसके बाद में जो ये वाली ब्लैक से कलर से प्रदर्शित वगैरह कर रखी है कारा के अंदर, तो ये क्या है, इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह है, इसके अंदर एंथ्रीडियम वगैरह, तो मेल सेक्स ऑर्गन वगैरह क्या होता है, एंथ्रीडियम, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन वगैरह। अब इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये तो किसकी होगी, मोनोसियस जो प्लांट वगैरह है, जो कारा वगैरह है, उसका एग्जांपल हमने ले लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो डायोसियस प्लांट वगैरह है, डायोसियस प्लांट वगैरह, तो डायोसियस प्लांट वगैरह के अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे डायोसियस प्लांट वगैरह के अंदर ये क्या है, डिफरेंट प्लांट के अंदर उपस्थित वगैरह होगा मेल और फीमेल जो जेनेटिकली ऑर्गन्स वगैरह होंगे। अब इसके बाद में ये वाला जो प्लांट वगैरह ये क्या है, मेल थैलस वगैरह है, क्या है, मेल थैलस वगैरह है। और ये इसके अंदर जो ये वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है इस तरीके से, ग्रीनिश कलर का, और यहाँ पे इसके रूट्स वगैरह है, ये यहाँ पे इसकी रूट्स वगैरह, ये फ्लोरिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है। अब इसके अंदर जैसे ये वाला क्या है, ये तो क्या है, फीमेल थैलस वगैरह, और ये क्या है, मेल थैलस वगैरह, तो ये क्या होता है, डायोसियस प्लांट वगैरह का उदाहरण वगैरह है। आर्केगोनोइडिया 4 वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है, आर्केगोनोइडिया 4 वगैरह, और इसके अंदर भी आर्केगोनोइडिया 4 वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह, यहाँ पे तो आर्केगोनोइडिया 4 है किसके अंदर, फीमेल थैलस के अंदर, और यहाँ पे कैसा है, एंथ्रीडियो 4 वगैरह, क्या है, एंथ्र वगैरह पे क्या पे उपस्थित वगैरह होते हैं, मेल थैलस वगैरह के अंदर एंथ्रीडियो 4 वगैरह। और ये आर्कियो जो गोनिडियो 4 वगैरह है, ये किसके अंदर है, फीमेल थैलस के अंदर उपस्थित वगैरह है। तो ये किसका एग्जांपल वगैरह हो गया, डायोसियस प्लांट वगैरह का, किसका, डायोसियस प्लांट वगैरह का। जी ये किसका है, मर्केंथिया, किसका है, मर्केंथिया वगैरह, तो इसके अंदर उपस्थित वगैरह है डायोसियस प्लांट वगैरह, मर्केंथिया का एग्जांपल वगैरह। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर ये प्लांट वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये रूट्स वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह होगी, और ये फीमेल जो जेनेटिकली ऑर्गन्स वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह है, और इसके अंदर मेल वगैरह। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि मेल और फीमेल थैलस वगैरह या जो ऑर्गन्स वगैरह है ये अलग अलग प्लांट वगैरह पे इसके अंदर उपस्थित होंगे, जिसको क्या कहते हैं, डायोसियस प्लांट वगैरह। अब इसके अंदर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर वगैरह है, तो इसके अंदर स्वीट पोटैटो के अंदर हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल वगैरह, किसकी बात करें, स्वीट पोटैटो वगैरह की। इसके फ्लोरिंग वाला जो स्टेज वगैरह है, तो इसके अंदर जैसे स्टेमिन वाला जो रीजन वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, पुंकेशर वगैरह कहते हैं, और जो कार्पल वगैरह वाला रीजन वगैरह है तो इसको स्त्रीकेशर वगैरह, अंडक वगैरह कहते हैं। तो इसके अंदर एक ही जो प्लांट वगैरह है तो उसी के अंदर ये दोनों चीजें वगैरह पाई जा रही है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर वगैरह, जिसको स्वीट पोटैटो का हमने एग्जांपल वगैरह ले लिया। तो इस तरीके से हमने जो डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह लेके जो किसकी बात की, बाइसेक्सुअल फ्लावर वगैरह की बात कर ली, या फिर बाद में हम बात करते हैं मोनोसियस प्लांट वगैरह, डायोसियस प्लांट वगैरह, या जैसे बाइसेक्सुअल ऑर्गन जो एनिमल्स वगैरह की बात कर ली, यूनिसेक्सुअल ऑर्गन वगैरह की बात कर ली।
एनिमल्स वगैरह की। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह देख के इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस वगैरह कर लिया। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। नेक्स्ट वीडियो वगैरह रहेगा उसके अंदर हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लैंगिक जर्न के बारे में, इसकी जो नेक्स्ट मेथड वगैरह है उन सभी के बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।